हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। उसमें हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखा था। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ गणेश, डिस्क्राइब द रीजंस। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमको वही बताना है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं। ये गणेश की बुक है, अकाउंट्स बुक्स, उसमें कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको डेबिट इफेक्ट देना है और क्रेडिट इफेक्ट देना है। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का कौन सा डेबिट इफेक्ट है और कौन सा क्रेडिट इफेक्ट है, वही हमें इसमें देना है। और उसके लिए आपको वो जो 3 हमारे गोल्डन रूल्स है वो याद होने चाहिए, जो कि है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। वो तीनों अगर आपको याद नहीं होंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन का क्या डेबिट इफेक्ट है और क्या क्रेडिट इफेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो याद करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 5 नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये रूल्स तो याद ही होंगे डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 गोल्डन रूल्स है। मतलब इससे पता चलता है कि किसको डेबिट इफेक्ट देना है और किसे क्रेडिट इफेक्ट देना है। अगर ये 3 रूल्स याद नहीं होंगे तो आप अकाउंट्स में आगे कोई भी चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अकाउंट में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे ये रूल्स के बिना। ये रूल्स आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रखने हैं, ये आपको बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा डेबिट इफेक्ट है और कौन सा क्रेडिट इफेक्ट है। बिजनेस में क्या रिसीव हो रहा है या क्या आ रहा है, क्या एक्सपेंस है, तो वो जो भी होंगे ना वो डेबिट होंगे। बिजनेस में कुछ रिसीव हो रहा है, रिसीवर पर्सन कौन है, तो वो डेबिट होगा। अगर गुड्स एसेट्स कम्स इन तो वो डेबिट होगा। और एक्सपेंस या लॉस होंगे तो भी डेबिट होगा। ये पर्सनल अकाउंट का, ये रियल अकाउंट का और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और ये डेबिट इफेक्ट का रूल है, डेबिट इफेक्ट का। और क्रेडिट इफेक्ट का रूल क्या है? बेनिफिट गिवर पर्सन, गुड्स एसेट गोज आउट और इनकम गेन। मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये जो 2 रूल्स है ना, मतलब 2 फॉर्म में, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट के फॉर्म में 3 गोल्डन रूल्स है ये। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये तीनों याद रखेंगे तो ही आप आगे अच्छे से सब कुछ क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि 4 चैप्टर है जनरल एंट्रीज वाला, उसमें आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि उसमें कि आगे कोई भी अकाउंट में आप चैप्टर कर लो या कहीं भी कुछ भी करोगे ना अकाउंट में आगे जाके, कुछ भी कोई भी करियर, तो उसमें आपको मतलब ये 3 गोल्डन रूल्स बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब अकाउंट्स में होता क्या है, किसको डेबिट इफेक्ट देना है और किसे क्रेडिट। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट एंट्री है 75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। मतलब 75,000 हम कैश लेकर आए, बिजनेस स्टार्ट किया, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 कैश लाकर। तो डेबिट क्या हुआ, मतलब क्या बिजनेस में आया, तो डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश हमारे लिए एसेट है, तो कैश को हम रियल अकाउंट में शो करेंगे, डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में वो कैश लाया, ओनर लाया, लेकिन कैपिटल के फॉर्म में लाया ना, तो गिवर पर्सन ओनर है पर वो कैपिटल के फॉर्म में लाया, तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब सेकंड वाली एंट्री देखते हैं। इनकर्ड पूजा एक्सपेंसेस ऑफ 2,000। मतलब हमने कोई भी पूजा करवाई होगी, मतलब अपने फॉर्म के अंदर यानी बिजनेस के अंदर या कहीं पे भी। हाँ वैसे तो बिजनेस की बातें होती है यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि आपने बिजनेस के अच्छे के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए आपने पूजा करवाई है, तो उसके 2,000 का खर्चा हुआ, मतलब 2,000 के एक्सपेंस हुए। तो एक्सपेंस ऑलवेज हम यहाँ लिखते हैं डेबिट में, एक्सपेंस लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में, तो डेबिट टू पूजा एक्सपेंस अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, और क्रेडिट क्या हुआ, क्या गया हमारे पास, तो हमारा कैश गया। क्योंकि यहाँ लिखा तो नहीं है किसी का नाम, अगर नाम लिखा होता तो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती, लेकिन ये तो कैश ही ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके,
फिर थर्ड वाली एंट्री है ब्रॉट पर्सनल फर्नीचर ऑफ 10,000, मतलब हम अपना पर्सनल फर्नीचर लेकर आए बिजनेस में जो कि था 10,000 का, तो डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बिजनेस में क्या आ रहा है, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और वो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो वो गुड्स एसेट्स में लिखेंगे, डेबिट यानी कि रियल अकाउंट में लिखेंगे। तो डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और किस फॉर्म में आ रहा है, कौन दे रहा है, ओनर अपने घर से ला रहा है पर कैपिटल के फॉर्म में, तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स। फिर फोर्थ वाली एंट्री है डिपॉजिटेड 30,000 टू दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, मतलब हमने SBI में मतलब 30,000 डिपॉजिट किए, तो डेबिट टू SBI अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो डेबिट टू SBI अकाउंट क्यों, क्योंकि SBI अकाउंट में हमारे पैसे हमने डाले तो वो SBI अकाउंट रिसीव कर रहा है, मतलब SBI बैंक रिसीव कर रही है। और क्रेडिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस मतलब हमारे पास से क्या जा रहा है, वैसे तो ये जा नहीं रहा है, हम हमारे पास कैश पड़ा था वो बस हमने अपने बैंक यानी कि SBI अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन एक तरह से तो जा रहा है, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे और डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स। फिर फिफ्थ वाली एंट्री है ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम वाइफ। अब हमने अपनी वाइफ से मतलब 30,000 का लोन लिया है, तो लोन हमारे लिए क्या है, लोन हमने लिया है तो फ्यूचर में चुकाना तो है, तो चलो डेबिट टू कैश अकाउंट तो लिख देंगे, क्योंकि हमने लोन लिया तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारे पास कैश हमारे लिए एसेट है, तो डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, अब यहाँ हमने पर्सनल अकाउंट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ नेम दिया है कि लोन फ्रॉम वाइफ ऐसे, इसलिए क्रेडिट टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में, वो हमें फ्यूचर में तो पे करना ही है ना, इसलिए उसको क्रेडिट इफेक्ट देंगे। अभी के लिए तो हमारे पास कैश आ गया है हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन वो किससे लिया है, हमने वाइफ से लिया है, तो वाइफ भी एक पर्सन ही है, तो उससे पर्सनल अकाउंट में ही लिखेंगे। फिर सिक्स्थ वाली एंट्री देखते हैं, परचेज इज मेड ऑफ 20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाई चेक, मतलब हमने कुछ खरीदा है, कुछ परचेज किया है 20,000 का, और जो अमाउंट है वो हमने चेक में पे की है। अब चेक में पे की है तो चेक वर्ड आया तो मतलब कैश वर्ड तो नहीं है, तो कैश तो लिखेंगे नहीं क्रेडिट में, बैंक लिखेंगे। अब कभी भी याद रखना, चेक वर्ड अगर आए ना चेक, तो बैंक ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना क्रेडिट टू चेक अकाउंट। डेबिट तो परचेज अकाउंट को ही देंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट हमारे लिए एसेट है, बिजनेस में कुछ आ रहा है, हमने कुछ परचेज किया है, तो डेबिट टू परचेज अकाउंट फर्स्ट ये लिख देंगे। फिर क्रेडिट इफेक्ट देते वक्त आप यहाँ कैश अकाउंट मत लिखिएगा या तो चेक अकाउंट मत लिखिएगा, बैंक अकाउंट लिखिएगा, क्योंकि चेक तो आप बैंक में ही डिपॉजिट कराएंगे ना, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट आएगा। ओके। फिर सेवेंथ वाली एंट्री देखते हैं, सेल्स इज मेड ऑफ 42,000 एंड अमाउंट इज रिसीव्ड बाई चेक। अब यहाँ आपने कुछ सेल किया यानी कुछ बेचा है 42,000 का, ओके, और अमाउंट आपने रिसीव की है वो भी चेक से, तो यहाँ कैसे करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ एसेट्स में कि हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, तो बिजनेस में बैंक यहाँ इसलिए लिखेंगे, चेक नहीं लिखेंगे, चेक लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, वैसे चेक लिखते भी नहीं है, बैंक ही लिखते हैं, मतलब तो एक ही हुआ ना, बैंक में आ रहा है, क्योंकि चेक तो आप बैंक में ही डिपॉजिट कराएंगे, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स की है इसलिए आपके पास आ रहा है, और वो भी चेक के फॉर्म में, तो यानी कि बैंक अकाउंट लिखेंगे। ओके। और ये जो डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, वो वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पर्सनल अकाउंट में आएगा ना, क्योंकि बैंक का नेम तो पर्सनल अकाउंट में आता है, जैसे कि यहाँ भी SBI बैंक थी, तो इसमें क्या है, जैसे कि ये जो डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, ये आप यहाँ रियल अकाउंट में भी लिख सकते हैं या तो पर्सनल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखने पर ये राइट ही जाने वाला है। अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बैंक की जो एंट्री होगी ना वो डेबिट में ही आएगी। फिर बस ये बैंक के लिए है कि उसे आप पर्सनल अकाउंट में भी लिख सकते हैं और रियल अकाउंट में भी, बाकी सबके लिए नहीं। लेकिन हाँ, आपको इतना याद रखना है कि बैंक की एंट्री हमेशा डेबिट में ही आएगी, हमेशा नहीं, मतलब अगर आपने सेल्स की है तो, हाँ अगर आपने परचेज की होती तो यहाँ परचेज अकाउंट लिखते और यहाँ बैंक अकाउंट लिखते। हाँ अगर तब परचेज की होती तो एंट्री चेंज हो जाती, जैसे कि यहाँ आपने परचेज किया तो यहाँ बैंक की एंट्री यहाँ आई क्रेडिट में, लेकिन यहाँ अगर आपने सेल्स किए तो सेल्स की एंट्री क्रेडिट में होती है ना, इसलिए बैंक की एंट्री डेबिट में हो जाएगी। ओके, तो आपको अगर ये 7th नंबर तक समझ आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो फ्रेंड्स अब 8th वाली एंट्री देखते हैं। 8th वाली एंट्री में क्या दिया है, विथड्रॉन 22,000 फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से 22,000 विथड्रॉ किए हैं। तो अगर हमने विथड्रॉ किए हैं बैंक से तो डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हमने कैश निकाला है, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट में लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट। और बिजनेस मतलब देने वाला कौन है, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, डेबिट कैश अकाउंट को करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और देने वाला कौन है, मतलब गिवर पर्सन कौन है, तो यानी कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो यहाँ बैंक अकाउंट लिखेंगे। ओके, बैंक से निकाला है। और फिर अब 9th वाली एंट्री देखते हैं। 2,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, मतलब 2,000 हमने पे किए इंश्योरेंस प्रीमियम के, वो भी चेक से। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, तो डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और कैसे पे किया है, बैंक के थ्रू, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अगर यहाँ कैश लिखा होता या कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम कैश लिखते, लेकिन यहाँ तो चेक लिखा हुआ है तो यहाँ हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर 10 नंबर है 3,500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज, मतलब 3,500 का हमें ब्रोकरेज मिला है। तो ब्रोकरेज मिला है या हमें मतलब ब्रोकरेज या कमीशन या डिविडेंड, ये सब हमारे लिए क्या है, तो ये सब हमारे लिए इनकम है। तो इनकम है तो बिजनेस में पहले तो क्या आ रहा है, तो डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है और किस फॉर्म में, तो इनकम के फॉर्म में आ रहा है, तो क्रेडिट टू ब्रोकरेज अकाउंट हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे, इनकम और गेन के कॉलम में, यानी कि नॉमिनल अकाउंट के कॉलम में। तो क्रेडिट टू ब्रोकरेज अकाउंट और डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश फॉर्म में आ रहा है ब्रोकरेज। फिर 11th नंबर है गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू दनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब हम जो दनी है उसे हमने 12,000 के मतलब गुड्स सोल्ड किए हैं और अमाउंट चेक से रिसीव हुई है। तो चेक से रिसीव हुई है तो मतलब क्या आ रहा है, तो चेक के थ्रू पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, चेक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया कि चेक नहीं लिखते हैं, अगर चेक आए ना तो बैंक लिखते हैं, और कुछ भी नहीं होता ना तो कैश लिखते हैं। तो डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स की है। और यहाँ दनी का नेम है, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि चेक से आपको पैसे मिल गए। अगर ये नहीं बोला होता, सिर्फ दनी का नेम होता, मतलब ये हमारे लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसे मिलने बाकी है या तो क्रेडिट पे हमने खरीदा है। लेकिन ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में 2 चैप्टर में तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन सा डेबिट इफेक्ट है और कौन सा क्रेडिट। बाकी आगे 4 चैप्टर है जनरल एंट्रीज, उसमें डिटेल में आपको हर ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। इसमें तो आपको सिर्फ यही जानना है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल को यूज़ कैसे करते हैं और डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कैसे देते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर में, फिर 4 चैप्टर में हर ट्रांजेक्शन को क्लियरली समझेंगे। तो इसमें जैसे कि दनी से 12,000 के गुड्स खरीदे थे और चेक से रिसीव किया था, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, फिर 12 नंबर की एंट्री है गुड्स ऑफ 8,000 परचेज्ड फ्रॉम दीपक, अमाउंट पेड बाय चेक। अब हमने परचेज किया है तो डेबिट टू परचेज अकाउंट कर देंगे सबसे पहले तो, और चेक से मिला है तो क्रेडिट में बैंक लिखेंगे, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट और डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, फिर 13 वाली एंट्री विथड्रॉन 2,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़, ये जो वर्ड है ना पर्सनल यूज़, इसका मतलब हमने विथड्रॉ किए हैं 2,500, यानी कैश विथड्रॉ किया है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। अब पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रॉ किया है तो ऐसे नहीं लिखेंगे डेबिट टू पर्सनल यूज़ अकाउंट, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स वो नहीं जो आप बुक में बनाते हैं, ये हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज का वर्ड है कि हम कुछ भी बिजनेस से गुड्स अगर निकाल रहे हैं या कैश निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ड्राइंग अकाउंट है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि ये नेम है एक तरह का, तो डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने कैश में निकाला है। अगर हमने गुड्स निकाले होते तो हम यहाँ क्रेडिट टू परचेज अकाउंट लिखते क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे गुड्स और एसेट्स उन सब पे जाता, तो यहाँ क्रेडिट टू परचेज अकाउंट लिखते। ओके, अब 14 नंबर की एंट्री देखते हैं विथड्रॉन गुड्स ऑफ 1,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़।
अब ये गुड्स, देखो यहाँ गुड्स का नेम आ गया ना, ऊपर कैश था, यहाँ हमने 1500 के गुड्स विथड्रॉ किए हैं, तो यहाँ डेबिट तो ड्रॉइंग अकाउंट को ही करेंगे, लेकिन क्रेडिट परचेज अकाउंट को करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने गुड्स विथड्रॉ किए हैं, वो तो हमारे मतलब जो परचेज किया हुआ स्टॉक है उसमें से कुछ कम हुआ, तो क्रेडिट टू परचेज अकाउंट लिखेंगे और डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये 14 नंबर की एंट्री तक भी समझ आ गया हो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 15 नंबर के ट्रांजैक्शन की। अब 15 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड 2000 थ्रू चेक, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक। मतलब हमने डिविडेंड रिसीव किया है 2000 का। डिविडेंड भी हमारे लिए इनकम है एक तरह की, तो वो हमने रिसीव की है, तो क्रेडिट इफेक्ट देंगे डिविडेंड को, क्योंकि इनकम या गेन है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि इनकम या गेन हो तो क्रेडिट होगा, और अगर एक्सपेंस लॉस हो तो डेबिट होगा, तो ये इनकम है तो क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट लिखेंगे। अब सेकंड आपको क्या बोला है? थ्रू चेक, यानी चेक के थ्रू मिला है, यानी कि डेबिट बैंक अकाउंट को करेंगे। और इसमें एक और चीज़ बोली है, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक, मतलब चेक डिपॉजिट भी कर दिया है बैंक में। ओके, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे डेबिट टू बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ नेम है एक तरह का बैंक। मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ भी लिख सकते हैं डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम एसेट या गुड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट टू बैंक अकाउंट पर्सनल यानी कि रिसीवर पर्सन में ही लिखेंगे, यानी कि पर्सनल अकाउंट के रूल में ही लिखेंगे। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए कि ये जो आप सीख रहे हैं अभी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल, कि पर्सनल में कौन सा आएगा, रियल में कौन सा आएगा, नॉमिनल में कौन सा आएगा, ये आपको इतना डीप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि किस ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट है और किसका क्रेडिट, बस इतना ही याद रखना है। बाकी ये जो है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं कहीं ये चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि बैंक हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो एक नेम है एक तरह का, डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, अगर यहाँ लिखते तो भी वो रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इफेक्ट तो हम उसे डेबिट ही दे रहे हैं, लेकिन ये हर किसी पे लागू नहीं होता। जैसे कि ये तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को थोड़ी हम एसेट में लिखेंगे, इसीलिए तो इसको अब हम यहाँ लिखेंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट, मतलब चेक के थ्रू मिला है तो बैंक अकाउंट, और इनकम है तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट में डिविडेंड अकाउंट लिख देंगे, क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट। अब 16 नंबर का ट्रांजैक्शन है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 200 ऑफ इंटरेस्ट। अब क्रेडिटेड का मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट में डाले हैं, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट दिया है 200 का, तो ये हमारे लिए इनकम हुई, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे पहले, क्योंकि डेबिट बैंक के थ्रू मिला है ना हमें, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट मतलब रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में। और किस फॉर्म में? तो क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वो हमारे लिए इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे, एक्सपेंस नहीं है, तो क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक ने दिया है मतलब बैंक में रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में। अब 17 नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं, बैंक हैज़ डेबिटेड 100 रुपीज़ ऑफ बैंक चार्जेस। अब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक ने हमारे मतलब 100 रुपीज़ के बैंक चार्जेस काट लिए, तो डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट लिखेंगे एक्सपेंस लॉस में, यानी कि नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में। और मतलब किसने काटे हैं? बैंक ने, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं 10th वाली एंट्री, 18 नंबर की एंट्री, वेजिस पेड 300, मतलब 300 रुपीज़ के हमने वेजिस पे किए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने वेजिस पे किए हैं वर्कर्स को या लेबर्स को, तो डेबिट टू वेजिस अकाउंट एक्सपेंस लॉस में लिखेंगे, यानी रियल अकाउंट में लिखेंगे। और क्रेडिट टू कैश अकाउंट, किस फॉर्म में पे किए हैं? कैश फॉर्म में ही पे किए हैं, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, यानी कि कैश जा रहा है, गुड्स एसेट गोज आउट, यानी कि रियल अकाउंट का रूल है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब 19 नंबर देखते हैं, पेड लोन इंटरेस्ट ऑफ 350 रुपीज़, मतलब 350 रुपीज़ का हमने लोन का इंटरेस्ट पे किया है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश में पे किया है, और एक्सपेंस है तो रियल अकाउंट के रियल अकाउंट में लिखेंगे एक्सपेंस लॉस में। और कैश हमारे लिए एसेट है, तो गुड्स एसेट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब लास्ट एंट्री है हमारी 20 नंबर की, मशीन परचेज ऑफ 12,000। अब 12,000 की मशीन परचेज की है, तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आ रहा है? तो मशीन आ रही है, तो डेबिट टू मशीन अकाउंट लिखेंगे, जो कि हमारे रियल अकाउंट का रूल है, गुड्स एसेट्स कम्स इन,
तो मशीन आ रही है तो डेबिट टू मशीन अकाउंट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश। कैश जा रहा है ना हमारे इस पास से, मतलब बिजनेस से क्या जा रहा है, गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश जा रहा है, हमने मशीन कैश में खरीदी है। अगर यहाँ किसी का नेम दिया होता तो मतलब वो क्रेडिट में होता, लेकिन नेम नहीं दिया है तो यहाँ कैश में है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये लास्ट एंट्री तक सब समझ आ गया हो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इल्यूस्ट्रेशंस है ना इस चैप्टर के इल्यूस्ट्रेशंस, वो सब भी आपको एक बार प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर उसमें कुछ ना समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूँगी। लेकिन इल्यूस्ट्रेशन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें हर एक अकाउंट को मतलब डिटेल में समझाया गया है, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि किसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, किसको रियल और किसको नॉमिनल। वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। या जिस नेम में या जिस ट्रांजैक्शन में किसी में भी प्रॉब्लम हो तो वो लिख के बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बता दीजिएगा, और हम अब कल से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।